हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग इसमें जो है कि 3 पार्ट ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बना चुका हूं। पहले पार्ट में हम लोगों ने सभी नंबर्स के बारे में पढ़ा था और नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स पढ़ा था, उसमें भी सब टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया था, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम कुछ रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे कि रेशनल इरेशनल का सम क्या होगा, रेशनल और रेशनल का सम क्या होगा, इरेशनल और इरेशनल का सम क्या होगा, या एडिशन क्या होता, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डिवीजन क्या होगा, रेशनल और इरेशनल का, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। उसके जो रूल्स होते हैं रेशनल और इरेशनल के सब कॉन्सेप्ट्स। अब हम लोग फोर्थ पार्ट में पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आना चाहिए। तो हम देखते हैं फोर्थ पार्ट में आपका रेशनलाइजेशन के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें 1/√3। इसमें होता क्या है, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में हमारा कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारा डिवीजन पॉसिबल ना हो सही से। मीन्स दैट अगर डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर होता है, अब हम उसको क्या करेंगे, अगर उसका हम डेसिमल फॉर्म निकालेंगे और उसको करेंगे तो वो नंबर पॉसिबल नहीं हो सकता, वो डिवीजन हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसको जो है कि हमको रेशनलाइज करके, मतलब उस डिनोमिनेटर को हमको रूट के फॉर्म से हटाना पड़ता है। रूट का फॉर्म इन द सेंस ये नहीं होना चाहिए कि √4 हो और आपका √9 हो, इस तरीके का √25, ऐसा रूट नहीं होना चाहिए। रूट का मतलब होता है कि जिसका हम स्क्वायर रूट कंप्लीटली ना निकाल सकें, जिसका कि जब डेसिमल फॉर्म निकाले तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ जाए, वैसे को हमको रेशनलाइज करना पड़ता है। उनके डिनोमिनेटर को विदाउट रूट करना पड़ता है, मतलब उसको एक रेशनल नंबर के फॉर्म में, एक होल नंबर, एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में लाना पड़ता है। वही हमारा काम है रेशनलाइजेशन का। तो सबसे पहला, जब हमको डिनोमिनेटर में एक सिंगल नंबर मिले, रूट में जब एक सिंगल नंबर मिलेगा। अब डिनोमिनेटर में आपको क्या क्या क्वेश्चन में अराइज हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं। या तो डिनोमिनेटर में एक नंबर हो सकता है, या 2 नंबर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मतलब जितने भी चाहे हम कर सकते हैं। लेकिन जब नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन भी थोड़ा सा लंबा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कितने हो सकते हैं, मैं आपको हर टाइप के करा रहा हूँ। फर्स्ट हम लोग एक सिंगल नंबर लेते हैं, हमारा है डिनोमिनेटर में √3। डिनोमिनेटर में क्या है, √3। अब इस √3 को खत्म करना है तो हम किसी भी नंबर को क्या करेंगे, अगर एक सिंगल नंबर है तो उसी नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी नंबर से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल में यहां देखा जाए तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है यहां पर 1 से। किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 से, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा 1 होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, उसको हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे √3/√3 अगर हम कैंसिल करते हैं तो 1 है, इसका मतलब हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई यहाँ किया है। उस नंबर, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर इसका मल्टीप्लाई 1 में किसी नंबर का होता है तो वो √3 ही आएगा आपका। और नीचे अब जो √3 है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ये 2 बार हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको एक्सप्लेन अगर करें तो ये हम देख सकते हैं कि √3 अपान ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, मीन्स दैट √3 इंटू √3 है तो ये हो जाएगा, इसमें ऐसे आ जाएगा। और हमको पता है कि ऊपर √3 और ये आ जाएगा 3 3 जा 9, मतलब 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा √3/3। इसको मैंने थोड़ी एक्सप्लेन भी कर दिया ये कैसे हुआ। आप यहाँ पे एक चीज और सीख सकते हैं कि किसी भी रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर रूट से बाहर चला आता है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे, अगर इसको देखें, अगर आप समझें √3 का मतलब क्या होता है, तो √3 को अगर आप देखेंगे तो इसको आप कह सकते हैं 3⁻1/2। ठीक है। और अगर आप इसका स्क्वायर करने जाते हैं, इसी का आप अगर स्क्वायर करने जाते हैं तो ये हो जाता है आपका 3⁻1/2, तो ऑलरेडी था ही, उसका स्क्वायर करते हैं, ये आपका बन जाता है 3⁻1/2 इंटू 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता है 3। हम लोग आगे चल के इसको भी पढ़ेंगे, इसको एक्सपोनेंट एंड पावर के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो वहां भी इसका नॉलेज हम लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन भी सपोज कर लीजिए आपके पास होता 1/√5, तो हम क्या करते, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते और ये हो जाता √5/2
√5 का स्क्वायर, दैट इज योर √5/5। इस तरीके से हम सिंगल नंबर जो भी आए हम उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, चाहे कोई भी नंबर नीचे चला आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सपोज कर लीजिए आपके पास आया 1/2√2, अब इसको कैसे करेंगे? तो इसमें आप मल्टीप्लाई 2√2 से भी कर सकते हैं, √2 से भी कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां हम मल्टीप्लाई √2 से भी कर सकते हैं, हम चाहते तो 2√2 से भी कर सकते थे। अब इसको करेंगे तो ऊपर हमारा √2 आ जाएगा, नीचे हमारा 2 × √2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये √2 दो बार है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा √2/2, यहां से निकल के आएगा 2, दैट इज √2/4। ठीक है, ये आंसर आ जाता। अगर इसी क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये फर्स्ट हो गया, इसी का सेकंड मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे देखिए मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 1/2√2 है, इसको मैं 2√2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ऊपर आपका आ जाएगा 2√2 और नीचे आपका आ जाएगा, अब इसको करना होगा तो 2√2 का स्क्वायर। जब ये 2√2 का आप स्क्वायर करेंगे तो समझ लीजिए आपका ऊपर हो जाएगा 2√2, नीचे 2 2 जा 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2/8। तो 2 से आप काट देंगे, 4 आ जाएगा, √2/4। आपका जो ऊपर आंसर आया था वो नीचे भी आया। इस तरीके से हमको जब सिंगल नंबर दिए जाएंगे तो हम उसको इसी तरीके से रेशनलाइज करेंगे। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक नंबर ले चुके थे, अब हम लोग 2 नंबर्स लेते हैं। और जो 2 नंबर लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 1/√3+1। अब हमने लिया है 1/√3+1। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके नीचे 2 नंबर आ जाए, आपको क्या करना है, जो साइन दोनों नंबर के बीच में होगा प्लस का है तो ऊपर उसी के माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, अगर माइनस है तो प्लस से कर देना है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस साइन है, हमको क्या करना है, इसी सेम दोनों नंबर को ले जाना है, लेकिन बस बीच में आपका प्लस है वहां पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। केवल आपको यही ध्यान रखना है, जब हमारे 2 नंबर्स आ जाएंगे तो जो बीच में साइन होगा प्लस का उसको आपको माइनस कर देना है, बाकी सेम रखना है। अब ऊपर आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका √3 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा। नीचे आपका हो जाएगा, अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो ये a+b है और ये a-b है, क्योंकि अगर इसको हम a लेते हैं, इसको b लेते हैं और इसको भी a लेते हैं, इसको b लेते हैं, बीच में माइनस है, बीच में प्लस है। अब अगर आप देखिए तो ये एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b है, ये आपका क्या बना देगा, a² - b²। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि ये चीज बनाता है। तो ये हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ऊपर हमारा ये यही है तो ये √3 - 1 ही रह जाएगा, और ये √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, -1 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा √3 - 1/2। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये हर क्वेश्चन में जब हम इसको प्लस माइनस ब्रेक करेंगे, माइनस प्लस ब्रेक करेंगे, तो हमेशा यही आएगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको आप ध्यान देते रहिएगा। 5th क्वेश्चन हम चलते हैं। इसी का हमने प्लस लिया है, एक माइनस ले लेते हैं। माइनस में अब मैं ले रहा हूं 1/√5 - 2। चलिए हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे करते हैं फिर से वही चीज, √5 + 2, दोनों का प्लस का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। √5 + 2 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा a+b, a-b फिर से हो गया, √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा √5 + 2 ये आपका √5 का स्क्वायर 5 - 4, तो ये आ जाएगा √5 + 2/1 लिखिए, चाहे मत लिखिए, बात सेम है, चाहे तो 1 लिख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा √5 + 2। इस तरीके से हमारा ये भी क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। सपोज कर लीजिए ऊपर 1 1 आ रहा है, ऊपर हम डबल नंबर ले लेते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको आ गया 3/√2 + 1। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज, √2 - 1, √2 - 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो अब 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होता है, इसका मतलब आप लिख देंगे 3 इंटू √2 - 1 डिवाइडेड बाई, ये फिर से हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये ऊपर जब जाएगा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3√2 - 3 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर 2 - 1। तो ये आपका हो जाएगा 3√2 - 3, क्योंकि 2 - 1 जाएगा, 1 बचेगा, आप लिखिए चाहे मत लिखिए। इस तरीके से अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 नंबर दिए जाएंगे तो हम इनको इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 1 था तो इनमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, जब कोई नंबर होगा तो वो इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट में हम इसके साथ ऊपर में 2 नंबर ले लेते हैं और नीचे भी 2 नंबर ले लेते हैं, हम उनको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ले लिया है 2 + √3 डिवाइड बाई √3 + √2, दोनों ही हमने ले लिया है रूट में। इसको सॉल्व करने के लिए सेम रूल वही है, रूल चेंज नहीं होगा। आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे √3 - √2 अपान √3 - √2। अब ऊपर आपका इन दोनों का दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी दोनों का दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो नीचे वाला तो आप समझ चुके हैं, a + b a - b है। अब ऊपर आप क्या कर देंगे 2 ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए √3 - √2, दोनों को लिख लीजिए। फिर से जो साइन है बीच में वो लगा दीजिए, प्लस का साइन है, प्लस का साइन आपने लगा दिया। √3 वैसे ही लिख लीजिए, √3 - √2 आपका ये हो गया। नीचे आपका एज यूजुअल a² + b² होता था, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे। जब भी ब्रैकेट लगता है उसके बीच में कोई साइन नहीं होता है, जिसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई है। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 2√3 हो जाएगा, माइनस ये इसके साथ जाएगा तो 2√2 हो जाएगा, प्लस ये इसके साथ होगा तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, प्लस प्लस इंटू माइनस आपका हो जाएगा माइनस √3 इंटू √2 है तो ये 3√3 है ही है इंटू √2 हो जाएगा। और इस तरीके से ये मेरा ऊपर का कंप्लीट हो जाएगा। नीचे का डिनोमिनेटर आप देखेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इस तरीके से अगर फर्दर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं, तो 2√3 वो कुछ नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रह जाएगा, माइनस 2√2 भी वैसे ही रह जाएगा, आपका √3 का स्क्वायर प्लस का 3 आ जाएगा, और आपका ये माइनस जब ये दोनों होंगे तो ये एक में मल्टीप्लाई हो जाता है और 3 2 जा √6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका 3 - 2 अपान 1। तो इस तरीके से आपका यही आंसर हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 लिख दीजिए या जो भी कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका फाइनल आ जाएगा 2√3 - 2√2 + 3 - √6। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनली ये हमारा आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है √5 + √3 डिवाइडेड बाई √6 - √2। हमने ऊपर भी दोनों रूट में ले लिया है, नीचे भी दोनों रूट में ले लिया, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब इसको जब हम करेंगे तो ये √6 + √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, नीचे भी √6 + √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस है वहाँ पे प्लस कर देंगे। अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का नीचे, तो ये हो जाएगा √5 ले लेंगे, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा √6 + √2, नीचे प्लस साइन है बीच में, प्लस साइन ले लेंगे, √3 है, ब्रैकेट में ले लेंगे √6 + √2 आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई फिर से वही आपका आ जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसको अगर आप देखते हैं ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 5 × 6 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आ जाएगा √30 प्लस 5 × 2 दोनों ही रूट में है 10 आ जाएगा, प्लस 3 × 6। अब इसको करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको 3 × 3 × 2, जिससे कि आपका 3 बाहर आ सके आसानी से। यहाँ पे कुछ बाहर नहीं आने वाला था तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, प्लस ये 3 × 2 होगा, ये हो जाएगा आपका √6, डिवाइडेड बाई यहाँ पे √6 का स्क्वायर 6 माइनस √2 का स्क्वायर 2। आपका नेक्स्ट हो जाएगा √30 प्लस √10, यहाँ पे 3 2 बार आया है तो ये बाहर निकल जाएगा, 3√2 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 6 - 2 दैट इज 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस बार मैंने डिनोमिनेटर में 3 नंबर्स को ले लिया है। 3 नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। 3 नंबर को सॉल्व करने के लिए
आपको क्या करना होगा, हमेशा रेशनलाइज हम जो करते हैं केवल 2 नंबर्स का डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। इसका मतलब हम 3 नंबर को हमको 2 नंबर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब 2 नंबर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, आप चाहिए तो इसको 1 नंबर और इसको 1 नंबर ले लीजिए, या तो इन दोनों को 1 नंबर ले लीजिए और इसको अलग नंबर ले लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 नंबर ले लेते हैं ए और इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका 1 नंबर को डिनोट कर रहा है और ये अलग नंबर को। अब उसी तरीके से हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अब जो साइन बदलेगा केवल -1 ये वाला बदला, क्योंकि ये सिंगल नंबर हो गया और ये सिंगल नंबर हो गया। तो ये √3 प्लस √2 ये ऐसे ही रहेगा, +1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा आपका √3 प्लस √2 और यहाँ पे भी आपका +1 हो जाएगा। इस तरीके से हमको ये मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 प्लस √2 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा ये, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा a² माइनस b², तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, तो जो नहीं पता है तो हम भी देख लेंगे। ये हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर ये a प्लस बी होता तो ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इसको इसी फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, ये आपका हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इस तरीके से फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारा √3 प्लस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये √3 का स्क्वायर 3, ये √2 का स्क्वायर 2 प्लस ये हो जाएगा 2√6 और ये हो जाएगा -1। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करिए आगे, यहीं पे ये ऊपर आपका वैसे ही रहेगा √3 प्लस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा 3 2 5 5 माइनस 1 4 4 प्लस 2√6। अब आपका ये बन गया 4 प्लस 2√6। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमको फर्दर और सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी √6 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, इसको फिर से रेशनलाइज करना पड़ेगा। फर्दर हम फिर से क्या करेंगे, अंडर रूट, यहाँ पे प्लस है तो -2√6 4 माइनस 2√6। अब इसका आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। फर्दर आइए देखते हैं यहाँ पे, अब √3 का मल्टीप्लाई अगर इसमें हम करते हैं, √3 इंटू 4 माइनस 2√6 प्लस √2 इंटू 4 माइनस 2√6 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 2√6, ये हो गया आपका, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप अगर सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा 4√3, ये आपका आ जाएगा माइनस 2√18, यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाइए, आपका हो जाएगा प्लस 4√2, इसके बाद आपका आ जाएगा माइनस 2√12, इसके बाद ये बचा हुआ यहीं पे लिख देते हैं प्लस 4 माइनस ये आ जाएगा 2√6 डिवाइडेड बाई आपका नीचे से आ जाएगा 16 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 6 जा 24, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब फर्दर नीचे आपको लास्ट लाइन देखते हैं, यहाँ पे ये 4√3 है, ये यही रह जाएगा 4√3, ये आपका 3 3 जा 9 2 जा 18 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6√2 प्लस 4√2 माइनस अब ये आपका है 2√12, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4√3 उसके बाद आपका ये +4 है ही है, माइनस 2√6 है, डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 16 माइनस 24 दैट इज -8। अब फर्दर अगर कुछ इसमें सॉल्व हो सकता है तो वो भी हम कर लेते हैं, क्योंकि ये √3 का है, यहाँ भी √3 का है, ये कैंसिल आउट हो गया, 4√3 माइनस 4√3 कैंसिल आउट, ये आपका 6√2 है, यहाँ पे 2√6 है, यहाँ पे 4√2 है, -6 प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2√2 और यहाँ पे है -2√6 डिवाइडेड बाई -8। अगर आप चाहें तो दोनों जगह से माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं,
तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2√2 माइनस 2√6 अरे प्लस 2√6 अपान 8। 2 से चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा √2 प्लस √6 डिवाइड बाई 2 4 जा 8। इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैंने 9 क्वेश्चन 2 के 3 के सारे टाइप के करा दिए हैं। आप चाहें तो इसके बाद आसानी से कर सकते हैं और क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।